जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। और बीपीएससी टीआरई 3 अगर बात करें तो उसका रिजल्ट जो है आउट हो चुका है। और उन सभी अभ्यर्थियों को जो सफल हुए हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनका रिजल्ट किसी कारणवश नहीं हो पाया होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी मैसेज कर रहे थे कि उनका एक नंबर डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं हो पाया है। उन सभी अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 के बाद जो है वो आपका 4 है, और 4 जो है वो आपको बहुत जल्द जो है आपको देखने वाला है। ठीक है, उसी कड़ी में अगर बात करेंगे तो बीपीएससी टीआरई 4 की बात करेंगे, और उसके बाद जो है आगे डीबी का जो प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि डीबी जो है वो शिक्षा विभाग करेगा और उसके पश्चात ही आपका पोस्टिंग हो पाएगा। डीबी का क्या प्रोसेस रहेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी ये हम आपको बताने वाले हैं। वही अगर बात करें टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो सफल नहीं हुए टीआरई 3 में, याद रखिएगा टीआरई 4 आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये टीआरई 4 जो है ये आपके लिए अंतिम मौका होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है बिहार में हमेशा चुनावी प्रक्रिया जो है ये शिक्षा, बेरोजगार, इन सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में टीआरई 4 जो है वो आपको कैसे तैयारी करना है ये हम आपको बताने वाले हैं। पहले हम आप सभी के लिए बात कर लेते हैं कि टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो है, याद रखिएगा कि आप जो है दिन भर यूट्यूब पर अगर आप जा करके अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो से आपका भला नहीं होने वाला है। जब तक आप बुक स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आप सभी को ध्यान रखिएगा कि आपको एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप सिर्फ वीडियो वीडियो अगर खेल रहे हैं, अगर ऑप्शन ए बी सी अगर खेल रहे हैं, तो याद रखिएगा ये आपके लिए पहले भी खतरा था और आगे भी खतरा है। आपको डीपली पढ़ना होगा और आपको फैक्ट पढ़ना होगा जो आपके परीक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि ये जरूरी है कि आप एनसीईआरटी बेस पढ़ें। और उसी कड़ी में जो है एक लंबे समय के बाद जो है हमने एनसीईआरटी बेस जो है बुक बनाया है, आप सभी को पता होगा। और लगभग हजारों अभ्यर्थी, लगभग जो है 1000+ अभ्यर्थी जो इस बुक को अभी तक ले चुके हैं। और मुझे लगता है कि बुक जो है सीधे तौर पर एग्जाम को देखते हुए बनाया गया, एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है। तो एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ेंगे। वो आपका क्लास 6 से लेकर 10th हमने बताया है, जहां पर हमारा जो है विज्ञान है, ईवीएस है, भूगोल है, राष्ट्रीय आंदोलन है और आपका पॉलिटिकल साइंस, ये सारा सब्जेक्ट जो दिया गया है और ये एक बुक में ही आपको मिलेगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको मात्र 300 रुपया लगेगा और ये आपके घर तक हम पहुंचाने वाले हैं। ये नंबर आपको दिख रहा होगा 8757909854 पर मुझे व्हाट्सअप करेंगे, वहां पर सभी डिटेल्स आपको मिलेगा। और ये बुक देखिए, ये आपको दिखा देते हैं, ये बुक है, ये बुक नहीं है बल्कि ये आपके सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। ठीक है, ये जो है सफलता की सबसे कुंजी है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में काम करने वाला है। ये बुक जो है आप जरूर मंगा लीजिएगा, ताकि टीआरई 4 के लिए आपके लिए बेहतर रहने वाला है। चलिए, अब ये रहा टीआरई 4 के लिए। अब बात कर लेते हैं टीआरई 3.0 के लिए जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब उनका अगला प्रोसेस है डीबी। देखिए, डीबी प्रोसेस क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है कि आप योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आपके पास में आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड होना चाहिए। और उस आधार कार्ड में आपका नंबर, याद रखिएगा मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला काम होता है ओटीपी का। ठीक है, और ओटीपी से जो है, ओटीपी से ही आपका प्रक्रिया, ओटीपी से ही जो है आपकी प्रक्रिया जो है प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले आपके आधार कार्ड से आपका नंबर जुड़ा होना चाहिए। दूसरा अगर बात करें तो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे एनसीएल है, AWS है, ये आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और रखिएगा 25/2/2024, देखिए ये डेट आपका, इस डेट से पहले का सभी प्रमाण पत्र आपका 25/2/2024 से पहले का ही डेट होना चाहिए, चाहे वो सीटेट हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे आवासीय हो, हर कुछ का ये आपका ये कटअप डेट था। इस डेट से पहले का डेट अंकित होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये आपका कटअप डेट है 25/2/2024, ध्यान रखिएगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, आवासीय, दिव्यांग होंगे वो चाहिए। उसके बाद अगर सैनिक अगर होंगे तो वो आपको पता होना चाहिए, नियोजित है तो वो दस्तावेज। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी, ये सब जो है स्पेशल में आता है। फिर आपका सीटेट का मार्कशीट, ठीक है, सर्टिफिकेट, दोनों आपके पास में प्रेजेंट होना चाहिए, याद रखिएगा दोनों चाहिए। डीबी में आपको सर्टिफिकेट एनी हाउ चाहिए, ध्यान रखिएगा। चाहे वो आपका स्टेट हो वो भी चाहिए आपको, प्रमाण पत्र हो और आपका सर्टिफिकेट। उसकी अगर बात किया जाए तो फिर आप अगर मान लीजिए 1 to 5 के लिए है तो आपको इंटर मैट्रिक और डीएलएड, इंटर मैट्रिक डीएलएड का आपका
मूल प्रमाण पत्र प्लस में अंक पत्र चाहिए। डीएलएड का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, कृपया करके जो है आप लोग कॉलेज से मंगवा लीजिएगा, डीवी में ढूंढा जाएगा, याद रखिएगा। उसी प्रकार से 9th 10th की अगर बात किया जाए तो वहां पर आपको जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड में आपका 10th का, इंटर का, ये सब आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है आपका यही प्रमाण पत्र देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और हर कुछ में आपका 25/2024 से पहले का होना चाहिए। आधार कार्ड में 6 महीने से पहले किसी भी प्रकार का सुधार उसमें नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें जो है दे रहेगा। उसके बाद जो है वाटर मार्क लगा हुआ जो है वो आपका डैशबोर्ड पर ओपन होगा, वहां से आप डाउनलोडिंग करेंगे, उसके साथ में जो है अन्य डॉक्यूमेंट को आप संलग्नित करेंगे और फिर डीबी के लिए जाएंगे। वहां पर 3-4 फोटो भी आपका लगेगा। ये सब अगर आपका तैयार है, क्योंकि बहुत सारा सर्टिफिकेट जो है बच्चे कॉलेज से नहीं लाए हुए रहते, तो कॉलेज तक ले आइएगा, क्योंकि यहाँ पर डीबी में आपका वो कह सकते हैं जीरोक्स पेज से काम नहीं चलेगा, डेप कॉपी से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको सर्टिफिकेट उसका दिखाना होगा। तो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 25/2/2024 से पहले आपका रिजल्ट क्लियर वाला होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 25/2/2024, ठीक है। बाकी चीज़ के लिए हम लगातार आपके साथ अपडेट रहते हैं और हम आपको जानकारी देते रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।